हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जिनको कि हम वेस्टेज समझ के फेंक देते हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। चलिए देखते हैं कि मैंने उस वेस्टेज को किस तरह से यूज़फुल बनाया है और क्या यूज़ किया है उन ऑर्गेनाइजर्स का, जो कि मुझे ज़ीरो कॉस्ट में मिले हैं। अगर मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किचन काउंटर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इस तरह की बास्केट्स का काफ़ी अच्छा यूज़ है। ये काफ़ी कम रेट में मिल जाती है। इस तरह के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बास्केट्स में आप काफ़ी सारा सामान एक साथ रख सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें ऑयल कंटेनर, घी कंटेनर और जोत का कंटेनर और एक ही छोटा सा बाउल रखा हुआ है। तो ये मेरी किचन काउंटर पर बहुत ही सुंदर लुक देता है और बहुत अच्छा लगता है और सामान भी ऑर्गेनाइज रहता है, फैलता नहीं है। क्योंकि मेरा डाइनिंग टेबल काफ़ी छोटा है, 4 चेयर्स वाला है, इसलिए टेबल का स्पेस भी काफ़ी छोटा है। तो इसीलिए मैंने इस तरह की बास्केट का यूज़ किया है, जिसमें मैंने ज़रूरत का सारा सामान रखा हुआ है और इसके अलावा मुझे टेबल पर और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखने में भी सुंदर लगता है और जगह भी कम घेरता है और इससे मेरा सामान भी फैला हुआ नहीं लगता। किचन में यूज़ होने वाली सभी डिवाइसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर, सैंडविच मेकर या फिर आपके पास और कोई डिवाइस है, उन सभी को क्लीन करने के लिए सबसे इजी और सस्ता तरीका है कि आप इस तरह का डस्टर यूज़ करें। ये डस्टर छोटे भी आते हैं और वैसे तो ये पोंछे वाला डस्टर है। अपना साफ़ सुथरा डस्टर लाकर उसको सिर्फ इसी के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें हल्का सा पानी डालें और पानी से ही आपकी सारी डिवाइसेस क्लीन हो जाती है बिना किसी भी झंझट के। आप सिर्फ पानी के साथ इसको रगड़ कर साफ़ करें तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है। इसके अलावा सभी घर के मिरर्स और किचन काउंटर, गैस, सभी चीज़ें आप इससे क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ क्लीन करने से हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। आइसक्रीम केक का लिड यूज़ करा है। अभी मैंने इसका ऑर्गेनाइज़र बनाना है और बास्केट भी लेकर आनी है, तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसको वेस्टेज को यूज़ किया है। तो इस पर मेरा सारा सामान जो भी इधर उधर फैला रहता था वो मैंने इस पर सारा ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और ये सेट भी रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। किचन में नाइफ सीजर्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैंने ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ये जैम की बोतल से बना है और इसको मैंने कुछ भी नहीं करा, बस एक जूट रोप से रैप करके इसमें नॉट लगा दी है। और ये वाली जो दाल मैंने इसमें रखी है, ये दाल एक्चुअली गलती से आ गई थी और हमारे घर में इसे कोई भी यूज़ नहीं करता है, कोई भी इस दाल को खाता नहीं है, तो मैंने इसको इस तरह से यूज़ कर लिया है। दाल में को ज़्यादा देर तक रखने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो, मैंने इसमें 2 लौंग रखे हैं।
इसके अलावा मैं ऐसे बॉक्सेस को का भी मैंने यूज़ करा है। इसमें ये प्रिंगल्स वेफर्स के बॉक्स हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पैक का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। कई बार ये हमारे जो घर में हम पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं तो उनके साथ इस तरह के पाउचेस आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो उनको संभालने के लिए मैंने इसका यूज़ करा है। तो इसमें सारे मेरी चीज़ें रखी रहती हैं और ये सामने भी रहता है और एक बहुत ही हैंडी और यूज़फुल लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है। और ऐसे ही मैंने इसको भी यूज़ करा है। इसमें भी मेरे इसी तरह के पाउच वगैरह रखे हुए हैं जो सामने रहते हैं तो ये यूज़ हो जाते हैं, अदरवाइज़ अगर हम इन्हें अंदर रख देते हैं तो ये यूज़ नहीं होते। यहाँ मैंने एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है इसमें, और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने घर में बनाया था। फ्रेंड्स, ये है एक पुराना बर्तन स्टैंड जिसे कि अब मैं यूज़ नहीं कर रही थी और ये बेकार रखा था। इसे मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया और कट करके एक पार्ट मैंने अपने किचन काउंटर पर रखा है जिसमें कि मैंने अपना डेली यूज़ का कुछ सामान रखा है। ऊपर वाली शेल्फ पर रखा है ग्रिल, सैंडविच मेकर और सैंडविच मेकर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी घरों में होती है और अभी कोई भी इसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये बेकार पड़े रहते हैं। इनको मैंने किचन में यूज़ किया है अपने सामान को कवर करने के लिए। ये किचन में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं इस तरह से। कभी कभी खाने का सामान कुछ ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता कि कहाँ रखें और कैसे रखें। तो ये मिठाई का डिब्बा है और इसमें मैंने रखे हैं ये पापड़, जिनकी शेप ऐसे होती है कि इन्हें हम तोड़ नहीं सकते और सीधे के सीधे ही रखने हैं। तो मुझे लगा कि ये बॉक्स इनके लिए परफेक्ट है, इसलिए मैंने इनको इसमें एयर टाइट करके सामने रखा हुआ है। ये इसका अच्छा यूज़ है। जब भी हम मार्केट से कोई मिठाई या फिर नमकीन परचेज़ करते हैं तो इस तरह के बॉक्स हमें फ्री में मिल जाते हैं जो कि बहुत काम के होते हैं। तो इस तरह के बॉक्स का मैंने ये यूज़ करा है। मेरे पास ओट्स के पाउचेज़ रखे रहते हैं तो ये अलग से इनको इस बॉक्स में रख के मैं सामने रखती हूँ, जिससे कि जब भी ज़रूरत होती है मैं इन्हीं में से निकाल लेती हूँ, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बॉक्सेस दिवाली पर मिठाई के साथ मिलते हैं और हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इनका यूज़ मैं इस तरह से करती हूँ कि इनमें ये स्लीक होते हैं, पतले होते हैं और ये कहीं पर भी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। तो इनमें मैं घर में आने वाले चॉकलेट्स, चोकोपाई और ये इस तरह का छोटा छोटा सामान जो है उसको इसमें भर के, इसमें पैक करके मैं फ्रिज में इजीली रख देती हूँ। इसके कारण मुझे कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता, सीधा बॉक्स निकालते हैं और बॉक्स में से सामान निकाल के और एज़ इट इज़ इसको अंदर रख दिया जाता है। बेटी को भी पता है कि भाई उसकी चॉकलेट्स कहाँ रखी हैं, वो अपने आप बॉक्स निकालती है और चॉकलेट्स निकाल कर यूज़ कर लेती है। तो ऐसे बॉक्स हमारे बहुत काम आते हैं, हमें इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। ये है नमकीन के पैकेट जो कि ज़िप लॉक होते हैं। इनका हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनमें मटर फ्रीज करके रखे हुए हैं। इन मटर्स को मेरे
कई महीने हो चुके हैं और ये ऐसे के ऐसे फ्रेश हैं। ये फ्रीज़र में बहुत ही कम जगह घेरते हैं और इस तरह के पैकेट्स मैं फ्रीज़र में इजीली रख सकती हूँ। डेली यूज़ होने वाला घर का कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे घर में आते हैं जो कि जिनमें कि इस तरह के पेपर्स होते हैं, इस तरह के एनवलप्स होते हैं जो कि बहुत यूज़ेबल होते हैं। इन्हें हमें बेकार में फेंकना नहीं चाहिए। मैं इन एनवलप्स का इस तरह से यूज़ करती हूँ। इसमें मैं अपना सारा ड्राई फ्रूट रखती हूँ और उस ड्राई फ्रूट को इनमें पैक करके फ्रीजर में रखती हूँ, जिससे कि ड्राई फ्रूट महीनों तक ख़राब नहीं होता और ये एज़ इट इज़ रहता है। कैसेरोल में जो टिश्यू हम 2 दिन पहले रखते हैं या 1 दिन पहले रखते हैं, उसको फेंकने की बजाय उसे 1 टाइम या 2 टाइम्स आप गैस की क्लीनिंग करने में यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा ये क्लीन होता है और काफ़ी शाइनिंग आती है। इसको सिर्फ एक बार हम पानी से निकाल के और हल्का सा गीला करके इससे हम गैस साफ़ कर सकते हैं और इसका ये अच्छा यूज़ है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है इससे। दिवाली के टाइम पर या फिर उसके बाद भी नॉर्मली जब हम मिठाई घर पे लेकर आते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस हमारे घर में इकट्ठा हो जाते हैं। इनको फेंकने की जगह इनका एक अच्छा यूज़ मैं ऐसे करती हूँ कि मैं अपना जो जितना भी क्राफ्ट का सामान है सब कैटेगरीज़ में करके इन बॉक्सेस में पैक करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे इजी रहता है काफ़ी और मुझे जो भी बॉक्स चाहिए, जो भी सामान चाहिए वो सीधा मैं निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ। ऐसा करने से मेरे लिए मेरा टाइम बहुत बचता है और मेरे लिए बहुत इजी रहता है। तो आप भी इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। कॉटन के कपड़ों को आयरन करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें स्प्रे बॉटल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम स्प्रे बॉटल को मार्केट से परचेज़ करते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कोलिन की खाली बॉटल का, जो कि इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ है और ये बहुत अच्छे से काम करती है। ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए मैंने उसके नीचे एक छोटा कबोर्ड रखा हुआ है और उसके स्पेस को पुराने सोफ़ा कवर से कवर करके रखा है और उसके ऊपर डेली यूज़ होने वाला जो भी छोटा छोटा सामान है इस तरह के सेक्शन वाले बॉक्स में मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। अब ये फैलता नहीं है और ये जैसे है वैसे ही रहता है। छोटे बड़े रबर बैंड्स और स्क्रंचीज़ को मैं इस तरह के रोल में लगा कर रखती हूँ, जिससे कि मुझे ज़रूरत पड़ने पर ये सही समय पर मिल जाए। कोम्स और ब्रश के लिए मैंने कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र बना रखा है, जिसमें कि मैं इनको रखती हूँ। क्लिप्स और हेयर बैंड्स के लिए मैंने इस तरह का सैटिन रिबन से एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है और ड्रेसिंग टेबल के साइड में ही इसे मैंने लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।